नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ई सेलिंग ज्ञान में। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को नए साल की बहुत बहुत बधाइयां। इस साल आप अपने बिजनेस में खूब तरक्की करें और अपने एंड पर एक गोल भी डिसाइड करें कि 1 जनवरी 2022 को आपको कितने ओवरऑल ऑनलाइन ऑर्डर्स आते हैं और आप अपने एंड पर कितना टारगेट सेट कर रहे हैं नंबर ऑफ एवरेज ऑनलाइन ऑर्डर्स का, जो कि आपको आने चाहिए 31 दिसंबर 2022 तक। और जो भी आप टारगेट सेट कर रहे हैं उसके लिए आपको एक्टिवली वर्क करना है, खूब एफर्ट लगाना है, क्योंकि आपको वो टारगेट मीट करना है। और आज इस वीडियो में मैं भी आपके साथ 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स शेयर करने वाला हूं, जो कि 2022 में आपको आपके बिजनेस को ग्रो करने में बहुत मदद करेगा। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो आइए अब वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है लॉन्चिंग योर बिजनेस ऑन ऑल लीडिंग मार्केट प्लेसेस एंड कीप अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन देम। मतलब आपको अपने बिजनेस को इंडिया के टॉप लीडिंग मार्केट प्लेसेस पर रजिस्टर करना है और उनमें प्रॉपर बैलेंस बनाकर रखना है। देखिए, इस वक्त इंडिया के जो टॉप मेजर मार्केट प्लेसेस है वो है अमेजन, फ्लिपकार्ट और मीशो। तो आपको अपने बिजनेस को इन तीनों ही मार्केट प्लेसेस पर रजिस्टर करना है। अगर आप बिल्कुल नए सेलर हैं तो आप एक एक करके तीनों पर कर सकते हैं। मतलब आज आपने जैसे अमेजन पे कर दिए तो 15-20 दिन के गैप के बाद आप फ्लिपकार्ट पे कर दीजिए और फिर उसके कुछ दिन के गैप के बाद आप मीशो पर कर दीजिए। लेकिन अगर आप पुराने सेलर हैं और ऑलरेडी 1 या 2 मार्केट प्लेस पर सेल कर रहे हैं तो आपको जो भी बचे हुए मार्केट प्लेसेस हैं उन पर रजिस्टर करना है और उनमें आपस में प्रॉपर बैलेंस भी बनाकर रखना है। देखिए, जब मैं कुछ सेलर से पर्सनली कनेक्ट करता हूं ट्रेनिंग के दौरान तो मुझे पता चलता है बहुत से सेलर्स क्या है, तीनों मार्केट प्लेसेस पर रजिस्टर्ड तो हैं, लेकिन क्योंकि उन्हें किसी एक मार्केट प्लेस पर अच्छी सेल आ रही है तो वो बाकी 2 मार्केट प्लेस को ज्यादा ध्यान नहीं देते, ना ही उनकी सेल्स बढ़ाने पर ज्यादा फोकस करते हैं। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। देखिए फ्रेंड्स, अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो तीनों पर ही बहुत स्कोप है और आपको ऑब्वियसली किसी पे ज्यादा ऑर्डर्स आएंगे तो किसी पे कम ऑर्डर आएंगे। लेकिन जिस पे ज्यादा ऑर्डर आ रहे हैं उस पे तो ध्यान देना ही है, लेकिन जिस पे कम ऑर्डर आ रहे हैं उसको इग्नोर नहीं करना है। आपको तीनों पर प्रॉपर बैलेंस बनाकर चलना है। देखिए, अगर आप तीनों पर प्रॉपर बैलेंस बनाकर चलेंगे तो इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूं कि कभी भी आप ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस में डाउनफॉल नहीं देखोगे। वरना अगर मान के चलिए कि आप सिर्फ फ्लिपकार्ट पर फोकस कर रहे हो और अमेजन और मीशो पर फोकस नहीं कर रहे, तो हो सकता है आज आपके फ्लिपकार्ट पर अच्छे ऑर्डर आ रहे हो, अमेजन मीशो पे नेग्लिजिबल आ रहे हो, लेकिन क्योंकि आप अमेजन मीशो पर फोकस नहीं कर रहे तो उस पे तो बिजनेस नहीं बढ़ेगा। लेकिन कल को अगर फ्लिपकार्ट पे कोई इश्यू हुआ तो फ्लिपकार्ट पे भी डाउनफॉल आ जाएगा, तो अल्टीमेटली आपके बिजनेस में डाउनफॉल आ जाएगा। और इसलिए मैं आपको रिकमेंड हमेशा करता हूं कि आपको तीनों ही मार्केट प्लेसेस पर अपने बिजनेस को रजिस्टर करना है, किसी एक के भरोसे नहीं रहना है और तीनों ही मार्केट प्लेस पर सेल्स स्ट्रेटेजीज अप्लाई करनी है, जिससे कि आपकी ग्रोथ हो। तो इससे क्या होगा, कभी भी किसी मार्केट प्लेस में आपका डाउनफॉल आता है तो आपके बाकी दोनों मार्केट प्लेसेस में आपका बिजनेस जो है वो चलता रहेगा और आपको ओवरऑल कभी भी बिजनेस में डाउनफॉल नहीं दिखेगा। दूसरा पॉइंट है लॉन्चिंग एंड एक्सपेरिमेंटिंग विद न्यू प्रोडक्ट। देखिए, आप चाहे इस ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस में एक स्टेबल पोजीशन पर पहुंच गए हो या फिर आप नए सेलर हैं और अभी तक आपको स्टेबिलिटी नहीं मिली है, दोनों ही केसेस में आपको इस ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस में एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल बाद नए प्रोडक्ट लॉन्च करते रहना है और ट्राई करना है, एक्सपेरिमेंट करना है कि कौन सा प्रोडक्ट वर्क कर रहा है, कौन सा प्रोडक्ट वर्क नहीं कर रहा। कैटेगरी आप जो सेल कर रहे हैं वो भी यूज कर सकते हैं, अगर आप दूसरी कैटेगरी में जाना चाहते हैं वो भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। देखिए, जब आप इस तरीके से एक्सपेरिमेंट करते रहोगे तो डेफिनेटली आपके कुछ प्रोडक्ट्स में आपको बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। तीसरा पॉइंट है चेक योर लिस्टिंग फ्रॉम बायर्स पर्सपेक्टिव। देखिए, हम मार्केट प्लेस पर अपने बिजनेस को रजिस्टर करते हैं और उस पर लिस्टिंग करते हैं। अब ऑब्वियसली एज अ सेलर अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग हर कोई अच्छा करता है, मतलब अच्छे तरीके से करता है, और वो ऑब्वियसली चाहता है कि जो मैं लिस्टिंग कर रहा हूं अपने एंड से अच्छे से ज्यादा इंफॉर्मेशन मैं प्रोवाइड कर दूं और इमेजेस भी अच्छे से अपलोड करूं, जिससे कि कस्टमर को मेरे प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाए। अब जब हम ही लिस्टिंग कर रहे हैं और हम ही अपनी लिस्टिंग को अमेजन, फ्लिपकार्ट या मीशो पर चेकआउट करते हैं तो हम इतना जज नहीं कर पाते कि हमने लिस्टिंग कैसे की है। इसलिए आपको क्या करना है, बायर पर्सपेक्टिव जरूर चेक करना है अपनी लिस्टिंग के लिए। इसके लिए आप अपने फैमिली मेंबर से, रिलेटिव से,
फ्रेंड्स से आप अपनी लिस्टिंग को चेक करवाइए, मतलब उनसे चेक करवाइए जो कि आपके बिजनेस में इन्वॉल्व ना हो। और अगर आप उनसे चेक करवाओगे तो वो आपको बेस्ट ओपिनियन देंगे कि आपकी लिस्टिंग उन्हें कैसी दिख रही है। अगर उन्हें उसमें कुछ कमी दिख रही है तो वो भी आपको बताएंगे, क्योंकि आप खुद ही लिस्टिंग करते हो और खुद ही उसको जज करोगे तो कभी भी आप कमी नहीं ढूंढ पाओगे। लेकिन अगर कोई सेकंड पर्सन आपकी लिस्टिंग को देखेगा जिसने वो लिस्टिंग नहीं की और वो बायर पॉइंट ऑफ व्यू से देखेगा, मतलब आप उसे कह सकते हो कि अगर आपको ये प्रोडक्ट खरीदना है तो आप क्या क्या चेक करोगे वो उसमें चेक करो। तो अगर वो सामने वाला पर्सन आपकी लिस्टिंग को देखेगा तो वो कमियां बताएगा और आपको अपने एंड पर उस कमियों पर एक्शन लेना है और जो जो इंफॉर्मेशन उसको लग रहा है मिसिंग है वो आपको प्रोवाइड करनी है, क्योंकि वो एक एग्जैक्ट बायर ओपिनियन है जो कि आपको मिल रहा है। और अगर आप उस ओपिनियन को सुनकर अपनी लिस्टिंग में सुधार करोगे तो डेफिनेटली आपकी सेल बढ़ेगी। फोर्थ पॉइंट है कीप ट्रैक ऑफ योर डेटा। दोस्तों मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि डेटा मैनेजमेंट ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और एज अ सेलर सभी को डेटा मैनेजमेंट करना आना चाहिए। जब मैं डेटा मैनेजमेंट बोलता हूं तो उसमें सब कुछ कवर होता है, जैसे कि आपको अपने प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि जो प्रोडक्ट का आप सेलिंग प्राइस रख रहे हो उसमें मार्केट प्लेसेस की फीस हम जब डिडक्ट कर दें और जो आपको सेटलमेंट वैल्यू बने उसमें आप एक डिसेंट प्रॉफिट अर्न कर पा रहे हो। डेली बेसिस पे जो आप ऑर्डर प्रोसेस कर रहे हो उसके डेटा को मैनेज करना आना चाहिए। डेली बेसिस पे जो रिटर्न आपको आ रहे हैं उसके डेटा को मैनेज करना आना चाहिए। पेमेंट रिकंसिलेशन करना आना चाहिए जिससे कि आप पता कर पाएंगे कि आपको हर एक ऑर्डर का पेमेंट मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा। प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना आना चाहिए। अगर आप प्रॉपर डेटा मैनेजमेंट करोगे तभी आप ओवरऑल पता कर पाओगे कि जो ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस आप कर रहे हो उसमें प्रॉफिट में जा भी रहे हो या नहीं जा रहा। क्योंकि होता क्या है, सेलर ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस करते हैं, डेली के अच्छे खासे ऑर्डर भी डिस्पैच करते हैं, लेकिन जब वो एट द एंड ऑफ ईयर देखते हैं तो उन्हें लगता है कि जो अमाउंट मुझे मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, या फिर बहुत से ऑर्डर आईडी का पेमेंट नहीं मिला, या फिर वो इतना सेल करके भी लॉस में आ रहे हैं। तो इन सबके पीछे जो मेजर रीजन है वो यही है कि सेलर डेटा मैनेजमेंट प्रॉपरली नहीं करते हैं। तो इसलिए आपको डेटा मैनेजमेंट करना चाहिए। मैंने अपनी काफी सारी YouTube वीडियोस में आपको बताया है कि कैसे डेटा मैनेजमेंट आप कर सकते हैं, अलग अलग चीजों के बारे में डिस्कस किया है। लेकिन अगर आपको एक फ्लो में सब कुछ सीखना है तो आप मेरा लेवल 2 ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं जो कि फोकस्ड है डेटा मैनेजमेंट पर। और वो मैंने इसीलिए ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया है जिससे कि सेलर जो कि डेटा मैनेजमेंट में इशू फेस करते हैं वो उनके सॉल्व हो सके। फिफ्थ पॉइंट है कीप ट्रैक ऑन योर एडवर्टाइजिंग। देखिए फ्रेंड्स, अगर 2022 में आपको अपने बिजनेस को ग्रो करना है तो आपको एडवर्टीजमेंट भी ट्राई करना पड़ेगा। देखिए फ्रेंड्स, आजकल मार्केट प्लेस पर भी बहुत ज्यादा कंपटीशन है। हर मार्केट प्लेस पर काफी सारे सेलर रजिस्टर्ड है और मल्टीपल सेलर्स एक ही कैटेगरी के प्रोडक्ट जो है वो सेल करते हैं। तो आप भी जिस कैटेगरी के प्रोडक्ट सेल कर रहे होंगे डेफिनेटली उस कैटेगरी के प्रोडक्ट में मल्टीपल सेलर होंगे। तो अपना प्रोडक्ट टॉप पेज पर लाने के लिए आपको एडवर्टीजमेंट करनी पड़ती है। अब एडवर्टीजमेंट करना तो बहुत आसान है, लेकिन सेलर्स को एक प्रॉपर वे फॉलो करना चाहिए एडवर्टीजमेंट करने का। मेरे कहने का मतलब सबसे पहले तो उन्हें एक मंथली फिक्स बजट बनाना चाहिए, जितना भी वो मंथली स्पेंड करना चाह रहे हैं, 2000 रुपए, 4000 रुपए, 6000 रुपए, 8000 रुपए, जो भी आपका बजट हो, आपको मंथली डिसाइड करना है कि इतना मुझे स्पेंड करना है और उसी हिसाब से आपको स्पेंड करना है। दूसरा, आपको इस चीज को ध्यान रखना है कि अगर आपके प्रोडक्ट पर क्लिक्स बहुत हो रहे हैं एडवर्टीजमेंट की वजह से, लेकिन कन्वर्जन नहीं है, सेल कन्वर्जन नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि आपकी लिस्टिंग में कुछ कमी है कि कस्टमर आपके प्रोडक्ट को क्लिक करके ओपन तो कर रहा है लेकिन खरीद नहीं रहा। तो उस केस में आपको फिर अपनी लिस्टिंग में इंप्रूवमेंट करने होंगे। अगर आपके प्रोडक्ट पर क्लिक ही नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपके एडवर्टीजमेंट करने का तरीका गलत है, तो आपको वो इंप्रूव करना होगा। इसके अलावा एडवर्टीजमेंट करते वक्त आपको नेगेटिव कीवर्ड्स को भी फाइंड आउट करना होगा। तो कुल मिलाकर आपको प्रॉपर ट्रैक रखना होगा एडवर्टीजमेंट पे। वैसे तो मैं पास्ट में भी कुछ वीडियोस बना चुका हूं एडवर्टीजमेंट के ऊपर, लेकिन मैं आने वाले टाइम में कुछ और वीडियोस आपके साथ शेयर करने वाला हूं जिसमें मैं आपको अमेजन, फ्लिपकार्ट और मीशो पर करेक्ट एडवर्टीजमेंट करने का तरीका सिखाने वाला हूं। तो आज इस वीडियो में मुझे मेनली यही 5 पॉइंट डिस्कस करने थे जो कि आपकी मदद करेंगे 2022 में अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। उम्मीद करता हूं आपको ये 5 पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अभी भी अगर आपका कोई डाउट है तो मुझे आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी और हेल्पफुल रही हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी ही ऑनलाइन सेलिंग से जुड़ी वीडियोस अपने चैनल पर लाता रहता हूं। फिलहाल अभी के लिए मैं चलता हूं। थैंक यू।